अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सैफ अली अवान है और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। इस चैनल का होस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हाजिर हैं। हमारा चैनल अब इसीलिए बनाया गया है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नॉलेज में इजाफा कर सकें। तो चलते हैं जल्दी से वीडियो की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। आज की जो हमारी वीडियो है, हम पाकिस्तान की जो है हमारी आर्मी माशाल्लाह से बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी पब्लिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमने उस पर एक जो है वो एक स्ट्रेंथ की वीडियो बनाई है। चलते हैं वीडियो की तरफ। पाकिस्तान के पास कई ताकतवर फौजी साजो सामान और एक ऐसी आबादी है जो अपने तनाव और लचक के लिए मशहूर है। पाकिस्तान के चंद ताकतवर आलात और उसके बारे में तफसील बताते हैं आपको। जैसे कि हमारे पास एक थंडर 17 है, JF-17 थंडर है, एक मल्टी रोल लड़ाका तैयारा है जो पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। ये तकनीकी तौर पर JF-17 पाकिस्तान का एक जदीद तैयारा है जो हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर मिशन सर अंजाम देने की सलाहियत रखता है। इसकी फ़िज़ाई दफ़ाई सलाहियतों में इजाफ़ा करता है और दफ़ाई पैदावार में इसकी ख़ुद कफ़ालत की अलामत है। एक और मिज़ाइल की तरफ चलते हैं जो कि हमारा सेकंड मिज़ाइल है, बाबर क्रूज़ मिज़ाइल। एक जदीद तरीन हथियार है जिसे पाकिस्तान ने ख़ुद से तैयार किया है। ये मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स से लॉन्च किए जाने की सलाहियत रखता है। ये रिवायती और न्यूक्लियर वॉर हेड्स को दुरुस्त तरीके से अपने अहदाफ तक पहुँचा सकता है। बाबर मिज़ाइल पाकिस्तान की डिटरनेंस सलाहियत को मजबूत करता है और इसके एक मजबूत स्ट्रेटजिक हथियारों का निज़ाम फराहम करता है। इसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लियर पावर को परफेक्ट तरीके से यूज़ करने की सलाहियत रखता है। दैट्स वेरी गुड पॉइंट फॉर अस। आगे चलते हैं। पाकिस्तान के पास डिफरेंट टाइप्स की आबदोज़ भी हैं जिसमें हमारी सबसे बेस्ट आबदोज़ जो है उसका नाम है अगोस्टा 90B। एक बड़ा बेड़ा चलाता है जो फ़्रांस से हासिल की गई है। डीजल इलेक्ट्रिक आबदोज़ें हैं पाकिस्तान की बहरी सलाहियतों में इजाफ़ा करती हैं जिससे इसे बहरिया अरब में मौसर तरीके से काम करने और अपने समुद्री मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की इजाज़त मिलती है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी टेक्निकल जो है वो आबदोज़ें हैं, लेकिन ये एक लेटेस्ट मॉडल की है, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। आगे चलते हैं। एक और तैयारा शाहीन 111 कमाल है। ज़मीन की सतह तक मार करने वाला, तवील फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिज़ाइल है जिसे पाकिस्तान ने मुकामी तौर पर तैयार किया है। इसकी रेंज तकरीबन 2750 किलोमीटर है, यानी कराची को 2 दफ़ा लगा लें भाईजान। और ये रिवायती और न्यूक्लियर दोनों बोझ उठाने की सलाहियत रखता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। शाहीन 111 मिज़ाइल पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डिटरनेंस के एक अहम जुज़ के तौर पर काम कर रहा है और करता रहेगा इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। अगर हम बात करें पाकिस्तान के लोगों के बारे में तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ नस्लों, ज़ुबानों और सकाफ़तों पर मुश्तमिल लोग पाए जाते हैं। वो अपनी मेहमान नवाजी, लचक, जज्बे के लिए मशहूर हैं। पाकिस्तानी मोहब्बती हैं और मेहनती हैं। उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स और खेल समेत मुख्तलिफ़ शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान की आबादी तो तकरीबन 225 मिलियन है, जिससे पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। अच्छा जी, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज बशमूल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आला तरबियत याफ्ता और सरशार अहलकारों पर मुश्तमिल है। वो मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और इसके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तानी फ़ौजी अपनी बहादुरी और पेशावराना महारत की वजह से शोहरत रखते हैं। पाकिस्तान के पास एक अच्छी तरह से कायम दिफाई सनत है जो फ़ौजी साजो सामान की तैयारी में इसकी ख़ुद एहसारी में हिस्सा डालती है। इसमें पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स PAC और हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला जैसी तंजीमें शामिल हैं जो हवाई जहाज़, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और दीगर दफ़ाई निज़ाम तैयार करते हैं। अच्छा जी, आज हमने पढ़ लिया पाकिस्तान के बारे में। आपको पता चल गया कि हम पाकिस्तान में कितना हम स्ट्रांगली, हमारे पास जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास जो हमारे हथियार हैं, हमारे पास जो आबदोज़ है, हमारे पास मिज़ाइल्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया में 5वीं बड़ी आबादी हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया में 5वीं जो ताकतवर तरीन कंट्री है, जो मुल्क है, वो मुल्क पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र होना चाहिए इस बात पर और हमारी अफवाज पर और हमारे जो हमारे अच्छे पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर, जो अच्छे हैं, जिनको हम अच्छे लफ्ज़ों में याद कर सकते हैं, उनके ऊपर प्राउड करना चाहिए। हमारी आर्मी के ऊपर प्राउड करना चाहिए, हमारी नेवी फ़ोर्स के ऊपर प्राउड करना चाहिए, अपने मुल्क के पाकिस्तान के ऊपर प्राउड करना चाहिए, ना कि नेगेटिव थिंक सोचनी चाहिए। बी पॉजिटिव, बी पाकिस्तानी एंड बी ब्रेव। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को।